अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ पॉलिनोमियल्स। दिस इज सर आबिद काजमी। इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपसे एक सवाल पूछते हैं। यहाँ पे आपको 4 एक्सप्रेशंस गिवन है। क्या आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं इसमें से कौन सी एक्सप्रेशन है जो कि पॉलिनोमियल है? आई होप आपने इजीली आइडेंटिफाई कर लिया होगा। और अगर आपको यह नहीं आता कि पॉलिनोमियल्स कैसे आइडेंटिफाई किए जाते हैं, सो इस वीडियो के टॉप कॉर्नर पे मैं अपनी एक और वीडियो दे रहा हूं। आई वुड रिकमेंड कि इस वीडियो को पॉज कीजिए और पहले उस वीडियो को वॉच कर लीजिए। हम आगे बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं हमारे पास ये जो फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ एक्सप्रेशन है, इसके अंदर वेरिएबल के एक्सपोनेंट्स होल नंबर नहीं बल्कि कुछ और आ रहे हैं। कहीं पे हमारे पास नेगेटिव आपके पास एक्सपोनेंट्स हैं और कहीं पे फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट्स हैं। सो ये हमारे पास ये तीनों के तीनों हमारे पास पॉलिनोमियल्स नहीं है। ये हमारे पास है पॉलिनोमियल क्योंकि इसके अंदर जितने वेरिएबल्स हैं तमाम की जो पावर्स हैं वो होल नंबर्स में है, मतलब 1 है। राइट। सो अब हमने पॉलिनोमियल तो आइडेंटिफाई कर लिया है। सो अब जस्ट आगे बढ़ने के लिए क्या आप इस पॉलिनोमियल को सिंप्लीफाई कर सकते हैं? मैं आपको एक हिंट देता हूं। पॉलिनोमियल को जस्ट सिंप्लीफाई करने के लिए आपको उसके अंदर जो लाइक टर्म्स आ रही होती हैं उनको कंबाइन करना होता है। सो जस्ट पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व इट योरसेल्फ। क्योंकि ये बहुत आसान था, आप आई होप आपने बहुत इजीली इसको सिंप्लीफाई कर लिया होगा। इनकी जस्ट लाइक टर्म्स को कंबाइन कर लिया होगा। जैसे कि आपके सामने आप देख सकते हैं ये 3x और -2x ये आपके आपस कंबाइन लाइक टर्म्स हैं, तो आप इनको कंबाइन कर सकते हैं। सो 3 - 2 = 1x और 1 एज एन कोफिशिएंट हम मेंशन नहीं करते। इसी तरीके से हमारे पास ये जो +2y + y है ये भी आपके पास लाइक टर्म्स हैं। सो 2 + 1 is also equals 3y. So we have got x plus 3y which is the simplified form of the given polynomial. So आपने देखा कि हम किस तरह पॉलिनोमियल्स को सिंप्लीफाई करते हैं। जिस तरह हम पॉलिनोमियल्स को सिंप्लीफाई करते हैं उसी तरह जब हम पॉलिनोमियल्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो तब भी हम उसकी लाइक टर्म्स को जस्ट कंबाइंड करते हैं। राइट। सो अब क्योंकि आप पॉलिनोमियल को सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो पॉलिनोमियल्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना भी आपके लिए बहुत आसान काम होगा। इससे पहले कि मैं कुछ आपको एग्जांपल्स दिखाऊं एडिशन और सब्ट्रैक्शन की, मैं लाइक टर्म्स के ऊपर कुछ बात करना चाहूंगा। आपको ये तो अच्छी तरह पता है कि लाइक टर्म्स उन टर्म्स को हम कहते हैं पॉलिनोमियल की जिनके वेरिएबल्स भी सेम होते हैं और जिनकी पावर्स भी सेम होती हैं। जैसे कि हमारे पास ये कुछ एग्जांपल्स हैं, 3a² और 5x²। इन दोनों में आप देख सकते हैं दोनों टर्म्स के अंदर जो वेरिएबल है वो x है और दोनों टर्म्स में जो एक्सपोनेंट है वो 2 है, तो दे आर लाइक टर्म्स। इसी तरीके से हमारे पास ये एक और एग्जांपल है। ये पहली टर्म में हमारे पास वेरिएबल्स हैं x एंड y और ये दूसरी टर्म है इसके अंदर हमारे पास एक्सपोनेंट्स वेरिएबल्स हैं x एंड y, तो वेरिएबल सेम है और इनके अंदर एक्सपोनेंट्स भी 1 1 है दोनों टर्म्स के अंदर। सो एक्सपोनेंट्स भी सेम है, वेरिएबल्स भी सेम है, तो ये आपके पास लाइक टर्म्स हैं। इसी तरीके से आपके पास ये एक और एग्जांपल है, 2a² b - 9a² b। ये दोनों टर्म्स भी आपके पास लाइक टर्म्स हैं क्योंकि इनके अंदर वेरिएबल्स जो है वो सेम है a और b और वेरिएबल्स के जो एक्सपोनेंट्स हैं वो भी सेम है। यहां पर a का एक्सपोनेंट 2 है, यहां पर भी a का एक्सपोनेंट 2 है और इसी तरह यहां पर b का एक्सपोनेंट 1 है और यहां पर भी b का एक्सपोनेंट 1 है। तो वेरिएबल भी सेम है, एक्सपोनेंट भी सेम है, तो ये लाइक टर्म्स हैं। लेकिन यहां पर ठहरिए, एक और मैंने आपको ये टर्म्स दी हैं। नॉर्मली स्टूडेंट्स यहां पे कंफ्यूज्ड होते हैं कि क्या आपको लगता है कि ये दोनों टर्म्स आपस में लाइक टर्म्स हैं? वेल, ये आपस में लाइक टर्म्स नहीं है। और वो क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पे कोफिशिएंट से एक्सपोनेंट सेम नहीं है। जाहिर है कि आप यहां पे देख रहे हैं, यहां पे कोफिशिएंट था 2 और यहां पे था -9, लेकिन ये फिर भी लाइक टर्म्स थी क्योंकि हमारे पास लाइक टर्म्स होने के लिए क्या चीज जरूरी है कि वेरिएबल सेम हो और पावर सेम हो। तो यहां इस एग्जांपल में आप देखें कोफिशिएंट सेम है 2 और 2, लेकिन ये लाइक नहीं है।
क्योंकि वेरिएबल्स इनके सेम है लेकिन एक्सपोनेंट्स सेम नहीं है। यहां a का एक्सपोनेंट है 1 और यहां a का एक्सपोनेंट है 2। इसी तरह यहां b का एक्सपोनेंट है 2 और यहां b का एक्सपोनेंट है 1। सो क्योंकि चाहे वेरिएबल सेम हो लेकिन क्योंकि एक्सपोनेंट्स डिफरेंट हैं तो दे आर नॉट लाइक टर्म्स। सो अब आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि लाइक टर्म्स वो होंगी कि जिनके वेरिएबल्स भी सेम हो और उन वेरिएबल्स के एक्सपोनेंट्स भी आपस में सेम हो। सो अब हम समझते हैं कि हमने क्योंकि लाइक टर्म्स से बात कर ली है, सो अब हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन की तरफ बढ़ सकते हैं। यहां पर हमने दो पॉलिनोमियल्स लिए हैं और हमें उन पॉलिनोमियल्स को ऐड करना है। हमारे पास ये पहला पॉलिनोमियल है विच इज 2a क्यूब्ड प्लस a स्क्वायर्ड माइनस 3a माइनस 1 और ये हमारे पास ये सेकंड पॉलिनोमियल है विच इज 3a क्यूब्ड माइनस 2a स्क्वायर्ड प्लस a माइनस 5। जैसे कि हम ये बात कर चुके हैं और ऊपर स्क्रीन पे आपको लिखा हुआ भी नजर आ रहा है कि जब भी पॉलिनोमियल्स ऐड या सब्ट्रैक्ट होते हैं तो उनकी जस्ट लाइक टर्म्स को कंबाइन करना होता है। तो यहां पर भी हम लाइक टर्म्स को कंबाइन करेंगे, लेकिन यहां पे आपको नजर आ रहा है कि कोफिशिएंट्स या कांस्टेंट्स जो हैं कुछ पॉजिटिव हैं और कुछ नेगेटिव, तो उनको कंबाइन करने के लिए आपको इंटीजर्स के रूल्स की जरूरत पड़ेगी। तो जस्ट टू मेक देम रिकॉल टू योरसेल्फ टू यू, आई हैव जस्ट रिटन ऑन दी इन दी वीडियो। और वो रूल्स क्या होते हैं कि जब हमारे पास डिफरेंट साइंस होते हैं तो हम उन दोनों नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं, जब सेम साइंस होते हैं तो हम ऐड करते हैं, और साइन आंसर के अंदर हमेशा उस नंबर का आता है जिसकी एब्सोल्यूट वैल्यू बड़ी होती है। सो ये तो जस्ट रिकॉल कर दिया मैंने आपको। अब हम स्टार्ट करते हैं और अपनी लाइक टर्म्स को कंबाइन करते हैं। जैसे कि -1 एंड -5 दोनों के अंदर वेरिएबल मौजूद नहीं है और दोनों कांस्टेंट्स हैं, तो ये दोनों लाइक टर्म्स हैं। तो यहां पे आपको नजर आ रहा है माइनस माइनस मतलब सेम साइन है, तो हम ऐड करेंगे तो 1 + 5 = 6 और साइन आएगा माइनस का क्योंकि 5 के साथ माइनस है और 5 की एब्सोल्यूट वैल्यू बड़ी होती है एज कंपेयर टू 1, राइट। सो वी हैव सॉल्व दिस। नेक्स्ट हम देखते हैं ये दोनों टर्म्स भी आपस में लाइक हैं क्योंकि दोनों टर्म्स के साथ जो वेरिएबल है वो a है और उस वेरिएबल की पावर दोनों टर्म्स में 1 है। सो हम इनको भी कंबाइन करते हैं, -3 + 1 = -2, राइट। मूविंग टू दी नेक्स्ट लाइक टर्म्स, ये भी लाइक टर्म्स हैं क्योंकि ऊपर वाली टर्म में आपके पास वेरिएबल है a और उसका कोफिशिएंट है 2। इसी तरह जो सेकंड आपके पास टर्म है उसमें भी वेरिएबल है a और उसकी एक्सपोनेंट है 2, तो वी कैन कंबाइन देम। +1 -2 आंसर आता है -1a स्क्वायर्ड। सो 1 हम मेंशन नहीं करते हैं तो आंसर आया -a स्क्वायर्ड। Isn't it very simple? Moving to the last like terms, 2a क्यूब्ड 3a क्यूब्ड, दोनों में a क्यूब्ड आ रहा है, लाइक टर्म्स हैं, कंबाइन करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 5a क्यूब्ड। सो अब हम इन दोनों पॉलिनोमियल्स को ऐड कर चुके हैं और हमें आंसर मिला है 5a क्यूब्ड -a स्क्वायर्ड -2a -6। सो आपने इजीली इसको अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अब ये जो तरीकेकार है जो हमने इसको अभी सॉल्व किया है, ये बेसिकली मेथड कहलाता है वर्टिकल मेथड ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ पॉलिनोमियल्स। यहां पे क्योंकि हमने एक फर्स्ट पॉलिनोमियल लिखा, उसके नीचे सेकंड पॉलिनोमियल और उसके आंसर को उसके नीचे लिखा, हमने वर्टिकली काम किया है, तो इसलिए इसको कहते हैं वर्टिकल मेथड। इसी तरह हमारे पास एक और मेथड है जिसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल मेथड, और इस हॉरिजॉन्टल मेथड में हम पॉलिनोमियल को इस तरह हॉरिजॉन्टिकली लिखते हैं। ये हमारे पास था पहला पॉलिनोमियल, आप देख सकते हैं, और उसी के आगे हमने ये सेकंड पॉलिनोमियल लिखा है और इनके बीच में ये प्लस का साइन है क्योंकि हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, वही काम करेंगे जो हमने इसमें किया, और वो क्या काम था कि हमने लाइक टर्म्स को कंबाइन किया। सो अपनी आसानी के लिए मैं एक स्टेप एडिशन करूंगा और जो लाइक टर्म्स हैं उनको एक जगह करके लिख दूंगा। जैसे कि आपके पास ये 2a क्यूब्ड और 3a क्यूब्ड आपस में लाइक टर्म्स हैं, सो मैं इनको एक जगह करके लिख दूंगा 2a क्यूब्ड + 3a क्यूब्ड। सिमिलरली हमारे पास ये a क्यूब्ड और -2a स्क्वायर्ड ये आपस में लाइक टर्म्स हैं, तो मैं इनको भी साथ करके लिख दूंगा ताकि मुझे कंबाइन करने में आसानी हो। आप एक बात, जब भी आप लाइक टर्म्स की अरेंजमेंट को चेंज कर रहे हैं, उसकी अरेंजमेंट चेंज कर रहे हैं,
तो जरूर याद रखें कि आप लाइक टर्म्स को मूव करें तो उसके साइन के साथ मूव कीजिएगा। यहां पर ये टर्म 2a² नहीं है, ये टर्म है -2a²। इस पूरी टर्म को आपको उठा के मूव करना है। अगर आप 2a² मूव करेंगे तो आपका आंसर गलत हो सकता है, राइट। सो चलें, अब इसको माइंड में रखिए और आगे चलिए। नेक्स्ट टर्म है -3a + a, हम इनको भी कंबाइन एक जगह करके लिखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है -1 एंड -5, तो हमने इनको भी कंबाइन करके लिख दिया। सो अब हमारे पास ये जो पूरे पॉलिनोमियल्स थी, इनके लाइक टर्म्स को हमने एक जगह कर लिया है, तो हम इजीली उनको अब कंबाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये दोनों लाइक टर्म्स हैं 2a³ + 3a³, तो इसका सिंपल आंसर आएगा 5a³। नेक्स्ट हमारे पास ये दोनों कंबाइंड लाइक टर्म्स हैं +a² - 2a², तो इसका आंसर आएगा -a²। इसी तरह ये दोनों लाइक टर्म्स हैं और इसका आंसर आएगा -2a। और लास्ट में हमारे पास है -1 एंड -5, व्हेन यू कंबाइन देम यू विल गेट -6। आप देख सकते हैं दोनों मेथड से हमने सॉल्व किया तो दोनों मेथड से एक ही आंसर आया। और जाहिर है कि दोनों मेथड्स में जस्ट हमने एक जगह वर्टिकली लिखा है और दूसरी जगह हॉरिजॉन्टली लिखा है, लेकिन काम हमने वही किया है कि जस्ट लाइक टर्म्स को कंबाइन किया है। सो आपको जो मेथड अच्छा लगे आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो अब हमने एक एग्जाम्पल देख ली है, अब मैं आपको नेक्स्ट एग्जाम्पल दूंगा और चाहूंगा कि आप उसको पहले खुद से सॉल्व करें। सो अगेन वी हैव 2 पॉलिनोमियल्स एंड यू आर सपोज टू ऐड देम। याद रखिए कि हमें जस्ट लाइक टर्म्स को कंबाइन करना है और जो लाइक टर्म्स नहीं हैं आपको वैसे ही आंसर में कॉपी कर देना है। सो जस्ट पॉज एंड सॉल्व। वीडियो का ड्यूरेशन लंबा ना हो इसलिए मैं इसको कंटिन्यू कर रहा हूं, आप पॉज कर दीजिए अगर आपने अभी तक इसको सॉल्व नहीं किया है। ओके, सो अगर आपने इसको सॉल्व कर लिया है तो आपका आंसर आना चाहिए 5b⁵ + b² - 4। और वो इस तरह कि आपके पास ये दोनों टर्म्स आपस में लाइक हैं, क्योंकि दोनों के अंदर b⁵ आपके पास आ रहा है, b आ रहा है दोनों में और उसकी पावर 5 आ रही है। सो कंबाइन करेंगे तो 4 और 1 = 5b⁵। नेक्स्ट हमारे पास जो टर्म्स हैं ये आपके पास b³ है, दोनों के अंदर लाइक टर्म्स हैं। एक में है +3 और दूसरे में है -3। सो +3 - 3 आंसर आएगा 0, तो ये टर्म्स आपस में कैंसिल हो गई, राइट। और अब इसके आगे जो टर्म्स हैं आप देख सकते हैं कि वो कम लाइक टर्म्स नहीं है। सो हमने इन दोनों टर्म्स को ऐसे ही लिख दिया, जैसे कि यहाँ पे +b² था तो हमने ऐसे ही आंसर में +b² लिख दिया, और ये जो -4 था इसको भी हमने ऐसे ही -4 लिख दिया। हमने इनको कंबाइन क्यों नहीं किया? क्योंकि ये लाइक टर्म्स नहीं हैं। सो अब हमने 2 एग्जांपल्स देख ली हैं एडिशन ऑफ पॉलिनोमियल की। अब हम आगे बढ़ेंगे और सब्ट्रैक्शन ऑफ पॉलिनोमियल्स को देखेंगे। मैंने वही 2 पॉलिनोमियल्स यूज किए हैं जिनको हमने ऐड किया था, अब हम उन्हीं को सब्ट्रैक्ट करेंगे। इससे पहले कि मैं सब्ट्रैक्शन के बारे में आपको बताऊं कि वो हम कैसे करते हैं, मैं उसकी लॉजिक आपसे शेयर करना चाहूंगा। आपको ये बात अच्छी तरह पता है कि जब भी हम कुछ फॉर सब्ट्रैक्टिंग अ नंबर इज द सेम एज एडिंग द ऑपोजिट ऑफ द नंबर, मतलब किसी भी नंबर को सब्ट्रैक्ट करना बराबर होता है कि उस नंबर के ऑपोजिट को ऐड कर दिया जाए। जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं, आपके पास 2 - अगर 3 है तो आप इसको लिख सकते हैं 2 + -3 और उसका आंसर -1 ही आएगा, सही है। लेकिन इस वाली कंडीशन में देखें 3 जो था वो सब्ट्रैक्ट हो रहा था, तो हमने सब्ट्रैक्शन को प्लस कर दिया और 3 के ऑपोजिट को यहां पे रख दिया, तो ये बराबर होता है। ये हम इंटीजर्स में पढ़ते हैं, इंटीजर्स में रूल्स भी हम इसी तरह बनाते हैं। तो सिंपली हमने यहां पे देखा जब +3 माइनस हो रहा था तो हमने -3 को लाके प्लस कर दिया, मतलब 3 का ऑपोजिट मतलब -3 वो ऐड हो गया। यही कॉन्सेप्ट और यही लॉ हम यूज करते हैं जब हम पॉलिनोमियल्स की सब्ट्रैक्शन करते हैं, ठीक है। हमारे पास ये पॉलिनोमियल है जो कि सब्ट्रैक्ट हो रहा है ऊपर वाले पॉलिनोमियल से, तो जस्ट हम इस पॉलिनोमियल के ऑपोजिट को यूज करेंगे और ऐड कर देंगे। और ऑपोजिट ऑफ पॉलिनोमियल, जैसे कि आपने यहां देखा 3 का ऑपोजिट क्या था? -3, जस्ट साइन ऑपोजिट हो गया। इसी तरह इस पॉलिनोमियल में जितनी टर्म्स हैं उसके साइन को भी हम अगर ऑपोजिट कर दें तो ये पॉलिनोमियल का ऑपोजिट हो जाएगा, और फिर हम जैसे हमने एडिशन की है पहले वैसे ही हम इसको कंबाइन कर सकते होंगे। तो चले करते हैं इसको।
हमारे माइनस का साइन प्लस बन गया और अब हमें इस पॉलिनोमियल को ऑपोजिट चाहिए होगा, तो हम इसके तमाम टर्म्स की साइन को चेंज करने जा रहे हैं। यहां पे 3 के साथ कुछ भी नहीं है, मतलब प्लस है, तो इट वुड बिकम माइनस। सेकेंड टर्म के साथ माइनस है तो ये प्लस बन जाएगा, नेक्स्ट टर्म के साथ प्लस है तो ये माइनस बन जाएगा, और इस लास्ट टर्म के साथ माइनस है तो ये प्लस बन जाएगा। तो हमने तमाम टर्म्स के साइन को चेंज कर दिया, और उसकी लॉजिक मैं बता चुका, क्योंकि हम उसके पॉलिनोमियल के ऑपोजिट को ऐड कर रहे हैं, क्योंकि वो बराबर होता है कि पॉलिनोमियल को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं आप। तो चलें, अब तो एडिशन है, और आप एडिशन पहले हम 2 एग्जांपल्स कर चुके हैं, तो इसका मतलब अब ये सवाल आप खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। सो जस्ट पॉज द वीडियो एंड सॉल्व इट योरसेल्फ फर्स्ट। ओके, वीडियो का ड्यूरेशन लंबा ना हो, आई एम कंटिन्यूइंग। अगर आपने सॉल्व नहीं किया तो वीडियो को पॉज कर दीजिए और अपना पूरा टाइम लीजिए और सॉल्व कीजिए पहले इसको। आपका आंसर आना चाहिए माइनस ए क्यूब्ड प्लस 3a स्क्वायर्ड माइनस 4a प्लस 4, और वो वही काम किया कि कंबाइन करेंगे 2a क्यूब्ड और नीचे भी a क्यूब्ड है, तो 2 माइनस 3 आंसर आएगा माइनस 1a क्यूब्ड। नेक्स्ट हमारे पास a स्क्वायर्ड ऊपर भी है, a स्क्वायर्ड नीचे भी है, लाइक टर्म्स हैं, हम कंबाइन कर सकते हैं। सो प्लस 1 प्लस 2 इक्वल्स प्लस 3a स्क्वायर्ड। नेक्स्ट माइनस 3a माइनस a, लाइक टर्म्स हैं, कंबाइन कर सकते हैं और हमें आंसर मिलेगा माइनस 4a। इसी तरह इन कॉन्स्टेंट्स को भी हम कंबाइन कर सकते हैं, माइनस 1 प्लस 5, डिफरेंट साइन है, सब्ट्रैक्शन करेंगे, बड़े का साइन लगाएंगे तो हमें मिलेगा प्लस 4। सो आपने देखा कि किस तरह जो सब्ट्रैक्शन है वो भी एडिशन की तरह है, बस हमें जो सेकंड हमारा पॉलिनोमियल होता है उसके साइन, तमाम टर्म्स की साइन को चेंज करना होता है। सो अब इस एग्जाम्पल को भी रखते हैं और एक और एग्जाम्पल आपको देते हैं कि आप अब इन दोनों पॉलिनोमियल्स को सब्ट्रैक्ट करके दिखाएं। अब याद रखें, मैंने आपसे कहा कि जो आपका सेकंड पॉलिनोमियल होता है, आपको उस पॉलिनोमियल के साइन को चेंज करना है और फिर लाइक टर्म्स को कंबाइन करना है। सो जस्ट पॉज द वीडियो एंड सॉल्व इट योरसेल्फ। ओके, सो आपने सॉल्व कर लिया होगा और आपका आंसर आया होगा 3b टू द फिफ्थ प्लस 6b स्क्वायर क्यूब्ड माइनस b स्क्वायर्ड माइनस 4। और वो इस तरह कि हमने कहा था कि जब हम सब्ट्रैक्शन करते हैं तो सेकंड पॉलिनोमियल की वैल्यूज को चेंज करते हैं। यहां पे a के b के साथ कुछ नहीं था, मतलब प्लस था, और जब साइन चेंज करेंगे तो ये प्लस बन जाएगा माइनस, ये माइनस बन जाएगा प्लस, ये माइनस प्लस बन जाएगा माइनस। तमाम टर्म्स के साइन को हमने चेंज कर दिया, ऑपोजिट कर दिया। सो अब हम क्योंकि सब्ट्रैक्शन कर रहे थे तो पहले हमें इसको ऑपोजिट करना पड़ा, अब हम इसकी टर्म्स को कंबाइन कर सकते हैं, लाइक टर्म्स को कंबाइन कर सकते हैं। तो ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, दोनों के साथ b टू द फिफ्थ है, तो कंबाइन कर दीजिए। 4 माइनस 1 इक्वल्स 3b टू द फिफ्थ। यहां पे आपके पास प्लस 3b क्यूब्ड प्लस 3b क्यूब्ड, दोनों में b क्यूब्ड आ रहा है, लाइक टर्म्स हैं, प्लस 3 इक्वल्स प्लस 6b क्यूब्ड। लास्टली हमारे पास, हमें पता है कि ये दोनों टर्म्स लाइक नहीं है, यहां पे वेरिएबल आ रहा है b स्क्वायर्ड और यहां पे कोई वेरिएबल मौजूद नहीं है, तो ये लाइक टर्म्स नहीं है, तो हमने इन दोनों टर्म्स को ऐसे ही लिख दिया उनके साइन के साथ। यहां पे हमारे पास था माइनस b स्क्वायर्ड तो हमने माइनस b स्क्वायर्ड लिखा, और यहां पे था माइनस 4 तो हमने लिखा माइनस 4। तो अब हम इस सवाल को भी सब्ट्रैक्ट कर चुके हैं। सो आई होप कि अब आप समझ चुके होंगे कि एडिशन में हमें जस्ट लाइक टर्म्स को कंबाइन करना होता है, लेकिन सब्ट्रैक्शन में पहले हमें दूसरे पॉलिनोमियल्स की तमाम टर्म्स के साइन को ऑपोजिट करना होता है और उसके बाद उसकी लाइक टर्म्स को कंबाइन करना होता है। अब इससे पहले मैं वीडियो को एंड करूं, मैं एक और सवाल, जिस तरह से आपके पास एडिशन में वर्टिकल मेथड होता है, उसी तरह सब्ट्रैक्शन में भी वर्टिकल मेथड पॉसिबल है। उसी तरह से आप वर्टिकल मेथड लेंगे, पहले आप अपनी फर्स्ट पॉलिनोमियल लिखेंगे और उसी के आगे सेकंड पॉलिनोमियल लिखेंगे आप, लेकिन बीच में साइन रखेंगे माइनस का, और ये ब्रैकेट्स भी लगाना जरूरी है क्योंकि प्लस में साइन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तो वहां हमने प्लस नहीं लगाया था। यहां प्लस इसीलिए लगाया है कि ये माइनस का साइन है, ये जस्ट b टू द फिफ्थ के साथ नहीं, बल्कि ये तमाम टर्म्स को, उसके साइंस को चेंज करेगा। ठीक है, क्योंकि माइनस का साइन तीनों टर्म्स के ऊपर अप्लाई होगा और तीनों टर्म्स के साइन को ऑपोजिट करेगा, इसलिए इन ब्रैकेट्स को लगाना जरूरी है। तो चले अब माइनस के साइन को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और तमाम टर्म्स के साइन को चेंज करते हैं। हमारे पास ये मिलेगा
पहली टर्म वैसी आई, ये प्लस बी टू द फिफ्थ माइनस बी टू द फिफ्थ हो गया, माइनस बी क्यूब्ड प्लस बी क्यूब्ड हो गया, और ये प्लस बी स्क्वायर्ड माइनस बी स्क्वायर्ड हो गया। अब हम अपनी तमाम लाइक टर्म्स को एक जगह करके लिखेंगे। ये काम आपको आता है इसलिए मैं इसको शॉर्ट कर रहा हूं। ये बी टू द फिफ्थ और माइनस बी टू द फिफ्थ एक जगह, प्लस बी क्यूब्ड और ये प्लस बी क्यूब्ड एक जगह, ये -4, और जाहिर है कि बाकी दोनों तो लाइक टर्म्स नहीं है तो उनको हम लास्ट में लिख देंगे। अब हम इनको कंबाइन कर देंगे तो हमें मिलेगा 4b टू द फिफ्थ माइनस बी टू द फिफ्थ इक्वल्स, सॉरी ये प्लस में आंसर आएगा, ये माइनस मैंने गलत लिख दिया है, ये प्लस बी टू द फिफ्थ है। यहां पे इन दोनों को कैंसिल कर दें, कंबाइन करेंगे तो 6b क्यूब्ड आएगा, ये माइनस बी स्क्वायर्ड एंड ये -4। मैं अगेन कह रहा हूं कि ये प्लस है, ये माइनस नहीं है। इसी तरह यहां पर भी मिस्टेक हो गई है, ये प्लस है, ठीक है, क्योंकि बड़े का साइन आता है और 4 के साथ प्लस का साइन है। सो आपने देखा कि हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं दोनों मेथड्स के साथ, लेकिन यहां पर सब्ट्रैक्शन में एक एडिशनल स्टेप होता है जिसके अंदर हमें सेकंड जो पॉलिनोमियल है उसके तमाम टर्म्स के साइन को ऑपोजिट करना होता है। बाकी काम दोनों में सेम है कि लाइक टर्म्स को कंबाइन करना है। चलिए, तो अब हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन की दो एग्जांपल्स देख चुके हैं, वर्टिकल मेथड, हॉरिजॉन्टल मेथड दोनों देख चुके हैं। अब इस वीडियो को स्टार्ट एंड करने से पहले मैं एक लास्ट सवाल आपको देना चाहूंगा, क्योंकि बुक में इस तरह के सवाल होते हैं। सब्ट्रैक्ट द 4ab क्यूब्ड प्लस 3a स्क्वायर्ड b स्क्वायर्ड माइनस 4ab प्लस 2 फ्रॉम 2a क्यूब्ड b प्लस 3a स्क्वायर्ड b स्क्वायर्ड माइनस 2ab माइनस 1। मतलब दो पॉलिनोमियल्स हैं। इस सवाल में फर्क क्या है आपको सिर्फ समझना है कि वो कह क्या रहा है। सब्ट्रैक्ट दी, इस पॉलिनोमियल को आपको सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम दिस पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल में से करना है। तो क्योंकि इस में से करना है तो आप इसको पहले लिखेंगे और इसको सब्ट्रैक्ट करना है तो इसको आप बाद में लिखेंगे, राइट। ये चीज आप एक्सप्रेशन जब मेकिंग करते हैं, जब भी देखते हैं कि सब्ट्रैक्ट दी पॉलिनोमियल फ्रॉम दिस पॉलिनोमियल, तो जिस में से सब्ट्रैक्ट करना है वो हमेशा पहले आता है और जिसको सब्ट्रैक्ट करना है वो बाद में आता है। क्योंकि सब्ट्रैक्शन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं होती, ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है, तो इसलिए इस बात का ख्याल रखना जरूरी है। बाकी काम सेम है कि हम पहले माइनस के साइन को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे चारों टर्म्स के ऊपर और चारों टर्म्स के साइन ऑपोजिट हो जाएंगे। प्लस 4ab क्यूब था वो माइनस 4ab क्यूब्ड हो गया, प्लस ba स्क्वायर्ड b स्क्वायर्ड था ये माइनस ba स्क्वायर्ड b स्क्वायर्ड हो गया, ये माइनस 4ab था ये प्लस 4ab हो गया, और ये प्लस 2 था ये -2 हो गया। सही है। अब काम सेम है कि हम लाइक टर्म्स को कंबाइन करेंगे। सो आई एम राइटिंग द लाइक टर्म्स टुगेदर। ये लाइक टर्म्स को मैंने एक जगह लिखा और अब मैं लाइक टर्म्स को कंबाइन करने जाऊंगा तो मुझे आंसर मिलेगा सिंपल दिस, और वो इस तरह। ये हमारे पास टर्म थी, इसकी जैसी कोई टर्म मौजूद नहीं थी तो हम इसको किसी से कंबाइन नहीं कर सकते। अगेन आई एम सेइंग दैट इस वाली टर्म में और इस वाली टर्म में आप कंफ्यूज मत होइएगा कि वेरिएबल सेम है लेकिन कोफिशिएंट्स डिफरेंट है। यहां पे a का कोफिशिएंट है 3 जबकि यहां पे a का कोफिशिएंट है 1, तो कोफिशिएंट डिफरेंट हो गया, वो लाइक टर्म्स नहीं है, वो कंबाइन नहीं हो सकती। तो इस टर्म को हमने ऐसे ही लिख दिया आंसर के अंदर। नेक्स्ट जो टू टर्म्स हैं वो आपस में लाइक हैं क्योंकि a क्यूब a स्क्वायर्ड b स्क्वायर्ड और यहां पर भी a स्क्वायर्ड और b स्क्वायर्ड, वेरिएबल्स भी सेम है और एक्सपोनेंट्स भी सेम है। तो अब हम इनको कंबाइन कर सकते हैं। ये +3 -3 0 हो गया, तो ये दोनों टर्म्स खत्म हो गई। नेक्स्ट हमारे पास ये दोनों टर्म्स हैं, ये भी आपस में लाइक हैं क्योंकि इसमें भी a भी आ रहा है और कोफिशिएंट्स 1 1 है, और यहां पर भी a भी आ रहा है और कोफिशिएंट्स भी सेम है। तो अब हम इन दोनों को कंबाइन कर देंगे, -2 + 4 आंसर आएगा +2ab, क्योंकि डिफरेंट साइन है, सब्ट्रैक्शन होगी और साइन 4 का आएगा क्योंकि 4 की एब्सोल्यूट वैल्यू बड़ी होती है। सो +2ab। नेक्स्ट हमारे पास जो टर्म है -4ab क्यूब, तो क्योंकि ये भी सेम नहीं है इसलिए इसको भी हम किसी से कंबाइन नहीं कर सकते, तो हमने उसको भी वैसे ही लिख दिया -4ab क्यूब्ड। और लास्ट में हमारे पास ये जो दो टर्म्स हैं -1 दोनों लाइक टर्म्स हैं, वी कैन कंबाइन देम, सेम साइन है तो माइनस का साइन आएगा और दोनों को हम ऐड करेंगे। सो वी हैव गॉट -3। सो आपने देखा कि किस तरह से हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया और पीछे हम देख चुके हैं कि एडिशन किस तरह से करनी है। तो सब्ट्रैक्शन में सिर्फ एक स्टेप एडिशन है कि आप सेकंड पॉलिनोमियल के तमाम टर्म्स के साइन को चेंज करेंगे और उसके बाद जिस तरह एडिशन में हम लाइक टर्म्स को कंबाइन करते हैं इसी तरह सब्ट्रैक्शन में भी लाइक टर्म्स को कंबाइन करेंगे।
सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ पॉलिनोमियल्स। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको एक वेबसाइट का लिंक दे रहा हूं, उसके ऊपर आप इन सवालात की प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।